आप एक बात बताइए, आज नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाने के पहले क्या ये बताइए कि भाजपा जो है भ्रष्टाचार प्रेमी है, उनके प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार प्रेमी हैं, वो कैसे है? जो जिस आरसीपी सिंह पर जो है जदयू ने आरोप लगाया, चिट्ठी लिखा, और उस आरसीपी सिंह को कहा जाता है कि आरसीपी टैक्स कौन कहता था? यही बीजेपी। आज आरसीपी सिंह जो है बीजेपी का नेता बने हुए हैं। जिसको जदयू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोड़ देते हैं ना, वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। भाजपा अछूत पार्टी थी, उसको अगर छूत करने वाला जो है, उसको समाज में और सब गठबंधन दिलाने वाले हैं नीतीश कुमार जी हैं, सबसे पहले गठबंधन करने वाले। और आज स्थिति ये हो गया कि नागमणि जैसा आदमी के पास अमित शाह जी आधा घंटा समय दे रहे हैं। ये स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति हो गया है बीजेपी का। अब कुछ भी कर ले, काट का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। बिहार जो है सांप्रदायिकता के नहीं धरती रहा है, ये महात्मा गांधी का कर्म भूमि और महात्मा बुद्ध का अहिंसा धर्म रहा है। इसलिए अब ये कुछ भी कर ले, बिहार की जनता इन लोगों को जान रही है कि इस तरह से ये धर्म के नाम पर जो धंधा करते हैं, जिस तरह से जात के नाम पर धंधा कर रहे हैं, और अब सब समाज और हमारा जो लौकुश समाज है, अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ एकजुट चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। ये जो करना है वो करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बवाल है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बवाल है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से नाराज़ हैं, बिहार के शिक्षक संगठन इस बात से नाराज़ हैं कि नियमावली में बदलाव किया गया, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हो रही है। और ये फैसला सरकार ने लिया कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। तो बीजेपी शिक्षकों के समर्थन में खड़ी नज़र आ रही है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी कल सड़क पर उतरने जा रही है और मुकम्मल तैयारी है इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की। हमारे साथ सत्ताधारी जेडीयू के नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी साहब। तिवारी साहब, बीजेपी हर मोर्चे पर घेर रही है, बीजेपी ने हर मोर्चे पर आप लोगों के खिलाफ तैयारी की है। पहले तो तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर सदन ही नहीं चल रहा, बीजेपी कह रही है इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और कल बीजेपी पैदल मार्च करने वाली है, बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। देखिए, हकीकत ये है कि वो सरकार को नहीं घेर रही है, हकीकत में यही है कि बीजेपी खुद घिर चुकी है। क्योंकि जिस तरह से उनको जनता नकार रही है हर चुनाव में, हर जगह जगह, उससे उन लोगों के बीच में निराशा का भाव घिर चुका है। अब क्या करें वो? अगर रियल में अगर देखा जाए तो भाजपा जो है वो केंद्र शासित जो है वो शिक्षा का सबसे बड़ा विरोधी है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में है ना इसका सरकार, देख लीजिए जा करके कितना वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है। साल डेढ़ साल से वेतन नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को, किस तरह से वहाँ का रेगुलर करने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है लोग। बीजेपी के टोपी पहन कर लोग धरना कर रहा है, आप आए दिन वीडियो में देखते होंगे। हकीकत यह है कि बीजेपी के पास जिस तरह से वो लोग सत्ता से बाहर हुए हैं, उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। और इसके जो विवादित सम्राट हैं, सम्राट चौधरी जी, वो इसीलिए बना ही गए हैं कि विवाद कर लेकर के उनका देख लीजिए आचरण कैसा रह रहा है। तो अब उनके पास जो है शिक्षकों का एक सहारा मिल गया है। और आज ये बताइए डोमिसाइल नीति का, जिस समय गुजरात में मारे जाते हैं, इनका शासित प्रदेश है, जब महाराष्ट्र में मारे जाते थे उस समय ये लोग क्या करते थे? उस समय कहते थे कि भारत का अंग बिहार नहीं है, क्यों? बिहारी जो है पूरे देश में काम नहीं कर सकता है। और आज आप दोहरा नीति लागू कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, उनका चाल चरित्र उजागर हो चुका है। अब इसलिए वो एन केन प्रकरण करके अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा से और बाहर भी जो है शिक्षकों को उकसा रहे हैं। लेकिन शिक्षक संगठनों का भी बड़ा बवाल है, शिक्षक संगठन भी आंदोलन पर उतारू हैं, कैसे निपटेगी सरकार इससे? देखिए, सरकार सचेत है, कभी भी शिक्षा के प्रति जो है जिस तरह से शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा जो है कुछ न कुछ किए हुए हैं। और उनको वेतन से लेकर के जिस तरह से रेगुलर करने का और बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा उनको किया जा रहा है, ये हर कोई जो भी शिक्षा के प्रति और जो शिक्षा का जिनके पास ज्ञान है वो सब कोई कह रहा है कि नहीं, ये नीति सबसे अच्छा है।
और इसके लिए उनको हमेशा सब कानून के तहत जो है सुविधाएं दिया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये राजनीतिक कुछ लोग हैं जिसके उन लोगों को इस पर रोटी सेकना है, यही कारण है कि वो बार बार जो है राजनीतिक दल के उकसावे में आ रहे हैं। और कुछ बीजेपी का जो विद्यार्थी परिषद है वो छात्रों को लेकर के डोमिसाइल नीति पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इसके पीछे सब प्रायोजित है और यही प्रायोजित हो रहा है, जिसके चलते ये इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुआ है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर भी बड़ा बवाल है। बीजेपी कर रही है इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और बीजेपी यह भी कर रही है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे। तब तो कहा था कि एक्सप्लेन कर दीजिए केस में ना माने पर। अब तो चार्जशीटेड हो गए तेजस्वी यादव। देखिए, भाजपा का दोहरा नीति है। हकीकत में यही है कि भाजपा दोहरा नीति अपनाती है। अरे आप एक बात बताइए, आज नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाने के पहले क्या ये बताइए कि भाजपा जो है भ्रष्टाचार प्रेमी है, उनके प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार प्रेमी है। वो कैसे है? जो जिस आरसीपी सिंह पर जो है जदयू ने आरोप लगाया, चिट्ठी लिखा, और उस आरसीपी सिंह को कहा जाता है कि आरसीपी टैक्स कौन कहता था? यही बीजेपी। आज आरसीपी सिंह जो है बीजेपी का नेता बने हुए हैं। वही आज आप किसी भी असम का में आप देख लीजिए, विश्व शर्मा हुआ, चाहे वो आपका बंगाल में हुआ, चाहे अभी अजीत पवार हुए, चाहे वो छगन भुजबल हुए, येदियुरप्पा हुए, ये लोग क्या है? ये आज बीजेपी के जो नवरत्न बने हुए हैं वो कौन है? ये लोग इस तरह से दोहरा नीति ने, और ये जो जिस मामले में चार्जशीटेड हुआ, दो बार उसको रिजेक्ट कर चुकी है सीबीआई और ईडी, और उसके बाद भी इसको अब किया गया है। तो ये दिखा रहा है कि ये टोटल प्रायोजित कर हमारे, ये सही बात है, हमारे नेता कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं किए हैं और न करेंगे। बीजेपी कर रही है, आपने कर लिया समझौता? ये उनको तो लग ही रहा है, क्योंकि उनको ये उनका दाग अच्छे लगते हैं, और दाग जो बीजेपी का अगर जितना है उतना तो किसी के पास है ही नहीं। आज भ्रष्टाचारी अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो बीजेपी में है और कहीं नहीं है, और बीजेपी अगर भ्रष्टाचारी का गंगोत्री हो चुका है। कुशवाहा जाति पर, कुशवाहा वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, जिसको नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक माना जाता रहा है। लव कुश समीकरण भी जिसको कहते हैं, कुर्मी कुशवाहा, अगर मैं ठीक हूँ तो। आरसीपी सिंह को भी साथ ले आई बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की तैयारी में है। अब नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की भी मुलाकात हो गई अमित शाह से, और वो कह रहे हैं मैं भी एनडीए का हिस्सा, मैं भी एनडीए के लिए काम करूंगा, एनडीए को मजबूत करूंगा। तो ये जो कुशवाहा या लव कुश समीकरण वाले नेताओं की जो एंट्री हो रही है एनडीए में या बीजेपी में, लगता नहीं कि चुनौती बढ़ जाएगी 2024 में, या बीजेपी इस समीकरण के सहारे नीतीश कुमार और लालू यादव से निपटना चाहती है 2024 में? देखिए, जिसको जदयू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोड़ देते हैं ना, वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। भाजपा अछूत पार्टी थी, उसको अगर छूत करने वाला जो है, उसको समाज में और सब गठबंधन दिलाने वाले हैं नीतीश कुमार जी हैं, सबसे पहले गठबंधन करने वाले। और आज स्थिति ये हो गया कि नागमणि जैसा आदमी के पास अमित शाह जी आधा घंटा समय दे रहे हैं। ये स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति हो गया है बीजेपी का। अब कुछ भी कर ले, काट का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। बिहार जो है सांप्रदायिकता के नहीं धरती रहा है, ये महात्मा गांधी का कर्म भूमि और महात्मा बुद्ध का अहिंसा धर्म रहा है। इसलिए अब ये कुछ भी कर ले, बिहार की जनता इन लोगों को जान रही है कि इस तरह से ये धर्म के नाम पर जो धंधा करते हैं, जिस तरह से जात के नाम पर धंधा कर लें, और अब सब समाज, और हमारा जो लव कुश समाज है, अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ एकजुट चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। ये जो करना है वो करते रहें। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब थे, और इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। कल का दिन बिहार की सियासत के लिए बवाल वाला दिन होने वाला है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, सरकार को घेरने की तैयारी है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर भी बीजेपी आक्रामक है। जेडीयू ने पलटवार किया है, राजेश तिवारी साहब ने पलटवार किया है। बिहार की राजनीति इन मसलों को लेकर गर्म है, गर्माहट है। कल क्या तस्वीर होगी, कल की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।